दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम ये देखने वाले हैं कि फैक्ट्री में रोबोट को कैसे बनाया जाता है। रोबोट का नाम सुनते ही रोबोट वाली मूवी याद आ जाती है जिसमें रजनीकांत रोबोट बने होते हैं। लेकिन दोस्तों, रोबोट सिर्फ इंसानों की शक्ल में ही नहीं होते, उनके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। लेकिन आज हम एक ह्यूमनॉइड रोबोट को बनते हुए देखेंगे, तो भूल कर भी इस वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ह्यूमनॉइड रोबोट जो होता है ना, उसे बनाया जाता है एक हाईटेक फैक्ट्री में, जहां पर चारों तरफ हाईटेक मशीनें मौजूद रहती हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले तो रोबोट के मैकेनिकल स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, यानी कि सबसे पहले हार्डवेयर पर काम शुरू किया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे इसके सॉफ्टवेयर पर भी काम किया जाता है और बाद में इसे फाइनल फिनिशिंग दी जाती है। यहाँ पर इन तीनों स्टेजेस में जो मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर वाला पार्ट होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन रोबोट्स के स्ट्रक्चर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो फैक्ट्री में काफी बड़े लेवल पर करी जाती है। बात करें अगर इसके स्ट्रक्चर की, तो इसे बनाने के लिए SLA 3D प्रिंटिंग मशीन की हेल्प ली जाती है। रोबोट के बॉडी स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए एक पॉलीमर प्लास्टिक मटेरियल को इस तरह की मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का मटेरियल है, तो हम आपको बता दें, ये रेजिन पॉलीमर है और ये एक खास किस्म का लिक्विड प्लास्टिक होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब ये सूख जाता है ना, तो ये तुरंत एक हार्ड प्लास्टिक में तब्दील हो जाता है, मानो जैसे कोई जादू हो। अब आगे की प्रक्रिया में हम 3D प्रिंटिंग मशीन को काम में लाने वाले हैं। इस मशीन के अंदर जो ये रेजिन पॉलीमर का मटेरियल होता है ना, उसे इसमें डाल दिया जाता है और फिर जो ये मशीन होती है ना, वो तय किए गए डिजाइन के हिसाब से रोबोट के स्ट्रक्चर को बनाकर बाहर निकाल देती है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे मशीन से निकलने के बाद इस रोबोट का लुक बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ पर ये जानना होगा कि इस मशीन का काम करने का तरीका काफी अलग है और ये बहुत टाइम लेती है स्ट्रक्चर को बनाने में। आमतौर पर जो 3D प्रिंटिंग होती है ना, वो अपने काम को करने के लिए काफी समय लेती है और यहाँ पर तो रोबोट के पूरे स्ट्रक्चर को बनाने का काम है, तो टाइम तो लगेगा ही ना। इस मशीन से जो रोबोट का स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें ये वर्कर्स अपने हाथों से काट काट कर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर इन सभी पार्ट्स को हार्ड प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके लिए इन्हें UV लाइट के अंदर डाला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे इस रोबोट का बाहरी स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार हो चुका है और अब बारी आती है इसके अंदर के पार्ट को बनाने की। इन रोबोट्स का जो अंदर का हिस्सा होता है ना, वो स्टील से बना हुआ होता है। लगभग 3000 से भी ज्यादा छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करके इनकी पूरी बॉडी डिजाइन को तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर इसमें सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स को फिट कर दिया जाता है, जिसमें सेंसर से लेकर बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। बाहर की बॉडी और अंदर का स्ट्रक्चर जब ये बन जाते हैं ना, तब बारी आती है सॉफ्टवेयर को इस पूरे स्ट्रक्चर में इंस्टॉल करने की। बहुत सी कंपनियां जो होती हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के तरीके को पब्लिक नहीं करती हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का सारा काम कंप्यूटर की मदद से ही होता है। फाइनल प्रोसेस में इसकी टेस्टिंग करी जाती है और चेक किया जाता है कि ये रोबोट ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। जब सब कुछ सही होता है तो इसे फाइनल कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से बनते हैं फैक्ट्री में रोबोट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।